नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आइए अपने प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक फीमेल चार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना? और हम उसमें डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हैं, इनका एज आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये फीमेल चार्ट है। 18 नवंबर 2009, 1830 मुरादाबाद यूपी। देखिए, इस चार्ट में पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम दशाओं वगैरह से या गोचर से उसका आकलन करेंगे। प्रश्न इसमें है, या प्रश्न भी नहीं कहेंगे, मैं एक इवेंट आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। इनका एक इवेंट था कि इनका अभी कुछ समय पहले, कुछ 2-3-4 दिन पहले ही 7 सितंबर 6 सितंबर के आसपास एक ब्रेकअप हुआ, जो कि आजकल के बच्चों के साथ में ये इवेंट होते रहते हैं, है ना? उसी को हम अपने पत्रिका के माध्यम से समझते हैं। दशा अगर देखेंगे तो केतु में बुध की दशा है। मैं और थोड़ा-सा दशा को छोटा कर देती हूँ। आप देखिए, केतु बुध में चंद्रमा की दशा का ये इवेंट है। 4 सितंबर से चंद्रमा आया था, जो कि प्रत्यंतर दशानाथ है और 4 अक्टूबर तक वो रहेगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये दशा का इम्पैक्ट आया कैसे? केतु महादशानाथ है। हम महादशानाथ से किसी भी इवेंट का कब होगा का प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, वो एक प्रभाव डालेगा। तो जो इनकी केतु की दशा थी, जो इनके पढ़ाई के समय पे अभी आई, उसने दूसरे और पांचवे का इम्पैक्ट लेके इनका एक ऑरा ऐसा क्रिएट किया। और जनरली केतु की दशा में ना थोड़ा बातें छिपाने की भी आदत हो जाती है। फिर आता है बुध की दशा, मतलब केतु में अंतरदशा थी बुध की। बुध दूसरे का और पांचवें का स्वामी है। इवेंट हम यहाँ पांचवें का देख रहे हैं, हम प्रेम संबंधों की बात कर रहे हैं। तो बुध कहाँ का लॉर्ड है? 5th हाउस का लॉर्ड होके 7th में बैठा है। और राशि कौन सी है? वृश्चिक। वृश्चिक राशि काल पुरुष के अष्टम स्थान की राशि है, जो कि हिडन फैक्ट्स को बताती है। तो आपका प्रेम संबंध क्या है? छिपा हुआ। इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। ये दशा षडाष्टक की है। षडाष्टक का मतलब है, महादशा से आप अंतरदशा को काउंट करोगे तो वो 6 और 8 का एक्सिस बनाती है। तो ये 6-8 की दशा है। अब 6-8 की दशा में जनरली ऐसा कहा जाता है कि फल बहुत अनुकूल नहीं होगा, या उसकी अनुकूलता में कमी रहेगी। तो किस भाव से संबंधित फलों में परेशानी आएगी, वो बताएगा जो ग्रह अंतरदशानाथ होगा। अंतरदशानाथ उस भाव से संबंधित या अपने स्वतंत्र कारकत्वों से संबंधित फलों में कमी कर सकता है। कमी कितनी होगी, ये पता चलेगा वो जिस भाव का स्वामी है, उस भाव का खुद का बल कितना है। यानी अगर मुझे सेकंड भाव की हानि देखनी है तो सेकंड का अपना बल कितना है, या मुझे 5th हाउस की हानि देखनी है तो 5th का अपना बल कितना है। ये दोनों चीजें मुझे ध्यान देनी होंगी। तो यहाँ जो इवेंट 5th से रिलेटेड हुआ, क्यों? क्योंकि पंचम का स्वामी षडाष्टक की स्थिति में था और सप्तम भाव में प्लेस्ड, तो इसीलिए ये इवेंट हुआ। अब जब इवेंट हुआ 7 तारीख को, तो मैंने आपके सामने ये जो गोचर लगाया है ना, ये 7 सितंबर का है। आप चाहें तो अपनी तरफ से गोचर लगा के देख सकते हैं। तो लगभग लगभग ये गोचर में आप देखेंगे, चंद्रमा तो था ही, साथ में मंगल भी आ गया। दशा की बात करें तो चंद्रमा की दशा भी आ गई, जो बुध के साथ ही है। मंगल की दशा भी आ गई, जो कि आपका तीसरे भाव में बैठा हुआ है। मंगल सप्तम का स्वामी है, 12वें का स्वामी है। इवेंट पंचम का है। मूल त्रिकोण मंगल की 12वें में है और एक राशि उसकी सप्तम है। ट्रांजिट में अगर आप देखोगे, सबसे पहले ट्रांजिट में दशाओं का एक्सेस देखो। जैसे केतु में बुध की दशा है, तो मैं ट्रांजिट के ग्रहों को यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। ट्रांजिट में सूर्य यहाँ था, बुध यहाँ था, केतु यहाँ था और राहु यहाँ था। यानी अंतरदशानाथ और महादशानाथ एक साथ प्लेस थे, और अंतरदशानाथ यहाँ पीड़ित था। सूर्य के तो साथ रहता ही है, लेकिन बुध राहु केतु के एक्सिस में था। ठीक है, चंद्रमा भी उस दिन यही था जब ये इवेंट हुआ, और मंगल था आपके 5th हाउस में, गोचर का मंगल। तो मंगल इस पत्रिका में कहाँ का स्वामी है? 12वें भाव में मूल त्रिकोण है, और हम जानते हैं कि मूल त्रिकोण का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो मंगल का गोचर कहाँ था? आपके पत्रिका के हिसाब से देखो, मंगल का गोचर सबके लिए कन्या राशि में सेम नहीं होगा। आपके पत्रिका के हिसाब से मंगल क्या कहना चाह रहा है आपको, वो हमें देखना होगा। तो जब से ये मंगल यहाँ पे आया था, तब से थोड़ा बहुत विचारों में मतभेद, थोड़ी बहुत परेशानियां आनी स्टार्ट हो गई थी।
और ये इवेंट एक्चुअली में किस दिन हुआ? एक्चुअली में हुआ ये 7 सितंबर, यानी 7 या 8 कुछ ऐसा ही दिन था, लेकिन चंद्रमा कुंभ राशि में था, इतना हम जानते हैं उस तारीख के बारे में, है ना? तो कुंभ राशि में ही क्यों हुआ? क्योंकि जो त्रिकोण बना कुंभ का वो दूसरा, छठा और 10वां बना। और 10वां जो स्थान है, इसको चंद्रमा के त्रिकोण को मैं अलग से समझा देती हूँ। यहाँ पे चंद्रमा था, जो इवेंट बना वो ये बना। इवेंट की संभावना पहले से बन गई, जब से ये मंगल यहाँ था, जब से ये दशा सटाष्टक की थी, इवेंट की संभावना बनती गई। पहले सूर्य यहाँ रहा होगा, है ना? फिर सूर्य का गोचर यहाँ आया, अब यहाँ पे आया, पंचम राशि में आया। तो जैसे-जैसे सूर्य का प्रभाव कहाँ-कहाँ आता जा रहा है, बुध का प्रभाव कहाँ आता जा रहा है, केतु ने यहाँ ट्रांज़िट चेंज किया 2025 में ही, तो सब ग्रहों का प्रभाव बनता जा रहा था। लेकिन मेन इवेंट कहाँ हुआ? जब ये मंगल का भी प्रभाव आया और चंद्रमा यहाँ आया। क्यों चंद्रमा यहाँ आया? क्योंकि कालपुरुष में सॉरी, कालपुरुष नहीं, 5th हाउस से प्रेम की बात होती है, और ये प्रेम का छठा भाव, यानी प्रेम में संघर्ष की स्थिति को दर्शा सकता है ये वाला भाव। और यहाँ पे आप देखेंगे ये शुक्र है, यहाँ आप देखेंगे ये केतु है। शुक्र कौन है? खुद लग्नेश है। केतु की दृष्टि है, और इसके त्रिकोण में ये भाव सिद्धि वाला रूल यहाँ पे लगा। तो आप देख सकते हैं कि इवेंट जो हम एक तरह से इवेंट नहीं देखते, हम चंद्रमा से भी चतुर्थ देखेंगे। चंद्रमा से चतुर्थ, क्योंकि चंद्रमा से चतुर्थ चंद्रमा भी अच्छा नहीं बताया गया। लगन से दशम चंद्रमा अच्छा है, लेकिन चंद्रमा से चतुर्थ चंद्रमा मन को परेशान कर सकता है। और प्रत्यंतर दशानाथ चंद्रमा है, वो आपके पत्रिका में कहाँ का लॉर्ड है, हमें उससे मतलब है। आपके पत्रिका में तो वो 3rd हाउस का लॉर्ड है। 3rd हाउस क्या है? आपके पंचम, यानी प्रेम की वृद्धि। और प्रेम की वृद्धि ही प्रेम से छठे में चली गई। तो इतना सारा हमें इवेंट देखना पड़ता है, तब हम बता पाएँगे कि हम, क्योंकि रोज़ का जो ट्रांज़िट पकड़ना है ना, उसमें थोड़ी-सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि चंद्रमा तो हमेशा जाता होगा हर महीने, लेकिन हर महीने तो सेम इवेंट नहीं होता ना। इसका मतलब सभी ग्रहों के प्रभाव होने चाहिए, जिस भाव से हमें रिज़ल्ट चाहिए, तब हम उस रिज़ल्ट को भली-भाँति निकाल पाएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे थोड़ा-थोड़ा आपको ट्रांज़िट भी समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जो ट्रांज़िट की वीडियो अपलोड की गई थी, उसमें शायद कोई टेक्निकल इश्यू था, तो लास्ट का जो प्रेडिक्शन पार्ट था वो रह गया था। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, शिकायत भी आई कुछ लोगों की। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये वीडियोज़ बना के आपको डाल रही हूँ। अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।